साथियों नमस्कार, मैं नीरज पांडे फुलवारी स्टूडियो के माध्यम से आप सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। किसी कवि की दो पंक्तियां मेरे जहन में आती हैं। किसी ने कुछ इस तरह से कहा कि हम यहाँ आए नहीं हैं सिर्फ गाने के लिए, रोशनी लाए हैं हम सारे जमाने के लिए। फुलवारी स्टूडियो के इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य केवल लोगों का मनोरंजन करना नहीं, बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना का जागरण करना है। और इसी मुहिम में हमारी कोशिश ये रहती है, हमारी टीम की कोशिश ये रहती है कि हम ऐसी नई पुरानी प्रतिभाओं को खोज कर आपके बीच में लाएं, जिनका साहित्य में, समाज में, सांस्कृतिक क्षेत्र में विशेष अवदान होता है। ऐसे ही इसी क्रम में आज हम आपके बीच में गोंडा जनपद के एक ऐसे संभावनाशील कवि को लेकर के आए हैं जिनका नाम है श्री वीपी सिंह वत्स। आपका फुलवारी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, आदरणीय नीता सिंह जी की ओर से और पूरी टीम की ओर से। मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं, हिंदी के कवि हैं, लेकिन आपने अपना नाम रखा है वीपी सिंह वत्स। तो एक हिंदी के कवि का अंग्रेजी नाम, मेरी जिज्ञासा है, इसका समाधान करने की कृपा करें। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं बहन नीता सिंह जी का, जिन्होंने फुलवारी स्टूडियो में मुझे कुछ साक्षात्कार करने का अवसर प्रदान किया। और आपने जो प्रश्न किया कि मैं हिंदी का कवि हूं लेकिन वीपी सिंह अंग्रेजी का नाम मेरा क्यों रखा गया है, तमामों लोगों के जहन में था। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैं अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मैं कवि बनना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा कि अगर कवि बनना बेटा तो बड़े नाम का कवि बनना। वाह। तो मेरे दिमाग में आया कि मेरा नाम था वीरेंद्र प्रताप सिंह, तो मैंने नाम, बड़ा नाम रखने के लिए वीरेंद्र प्रताप सिंह वत्स गोंडवी रखा। तो लोग मेरा नाम समझ ही नहीं पाते थे, तमाम लोग ये सोचने लगे कि ये इतना बड़ा नाम कौन याद कर सकता था। तो एक कॉन्वेंट में पढ़ने वाला एक मित्र था, तो उसने कहा कि हाँ, कि आपका नाम इतना बड़ा है, लोग जान नहीं पाते हैं, तो ऐसा करिए कि आप अंग्रेजी से जोड़िए और आपके नाम को हम छोटा कर देते हैं। वाह। तो मैंने कहा ठीक है भैया बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपके नाम को मैं साड़ कर देता हूँ और वीपी सिंह वत्स गोंडवी कर देता हूँ। वाह। तब मेरे समझ में आया कि हिंदी व्यक्ति के नाम को बड़ा करता है और अंग्रेजी व्यक्ति के नाम को छोटा कर देता है। वाह वाह वाह। मेरी जिज्ञासा का आपने किस तरह से समाधान किया, कितने सलीके से समाधान किया, ये एक हमारे हिंदी के कवि का ही कौशल हो सकता है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। आइए हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप गोंडा की धरती में आपका जन्म हुआ है और गोंडा तो साहित्यिक रूप से अत्यंत समृद्ध रहा है। कविता लेखन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मैं एक कृषक परिवार से मिलान करता हूँ। मेरे पिताजी खेती करते थे, लेकिन चित्रकारी का हुनर मेरे मन में सरस्वती माँ ने कर दिया और मैं बहुत अच्छा चित्रकार था। मैंने बॉम्बे आर्ट किया, प्राविधिक कला भी किया और मैं चित्रकारी कर रहा था। तो चित्रकारी करते करते, लिखते लिखते मेरे दिमाग में आया कि कुछ स्लोगन लाइन बनाया जाए। तो वो स्लोगन लाइन बनाना शुरू कर दिया और पेंटिंग के रूप में उसको लिखना शुरू कर दिया। तो मैं चित्रकार के भावना का कद्र करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि चित्रकार कैसा होता है। चरण रज मातु पितु गुर ईस का बस इत्र दिखता है। चित्रकार की भावना कैसी होती है कि चरण रज मातु पितु गुर ईस का बस इत्र दिखता है, फरेबी लाख हो इंसान मगर वो मित्र दिखता है। दिया है चित्रकारी का हुनर मां शारदे जिसको, दीवारों के खरोचों में भी उसको चित्र दिखता है। दीवारों के खरोचों में भी उसको चित्र दिखता है। ये बस देखने की दृष्टि होनी चाहिए। आपका कथ्य यह है कि देखने की दृष्टि होनी चाहिए। खरोचों में भी, दरारों में भी हमें चित्र की अनुभूति हो जाती है और चित्रकार से शब्द चित्रकार की ये यात्रा आपने तय की और कविता के मंचों पर निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आपकी इस कविता की यात्रा में, कवि सम्मेलनी यात्रा में, मंची यात्रा में किन लोगों का, बड़े कवियों का सहयोग मिला, किनका आशीर्वाद मिला, थोड़ा सा बताने का। जी, मैं जब कुछ लाइनें ऐसे लिखता था, क्योंकि कविता की बहर और ज्ञान मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो एक गुरुदेव थे जो जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक थे, प्रधानाध्यापक थे, शालिग्राम मिश्रा जी, जो कहला के निवासी हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप छंद लिखिए जी। और उन्होंने कुछ छंद मुझे बताया और धीरे धीरे मैं उस छंद पर कोशिश करने लगा लिखने के लिए। और
फिर धीरे धीरे और कवियों का साथ मिलता गया। विद्रोही दादा हमारे गोंडा के बड़े कवि हैं, इनका सहयोग सानिध्य मिला। वाह सर्वप्रथम मंच मुझे के सिंह दीप जी ने दिलाया। जी। पस्का में सर्वप्रथम मैंने पहला मंच किया था। उसके बाद तमामों कवि सम्मेलनों में भी भाग लिया, छोटे बड़े कार्यक्रमों में भी भाग लिया। लेकिन साहित्यिक यात्रा मेरी कुछ इस तरह से रही कि जो समसामयिक जो गतिविधियां थी, जो सामाजिक दिशा और दशा थी, मैं उसको देख करके कविता लिखने की कोशिश करता था। वाह। कुछ पंक्तियां मैं उस दशा पर मैं आपके बीच में रखने की कोशिश करता हूँ। स्वागत। एक स्थिति मैंने देखा कि हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, हरते मन की पीर को करते कष्ट निदान, कहे वत्स है डॉक्टर धरती के भगवान। वाह। लेकिन कुछ भगवान ऐसे हो गए हैं जिनके अंदर हैवान बस गए हैं। एक दवा थी, एक मेडिकल स्टोर पर रखी गई, वो दवा बिक रही थी, डॉक्टर साहब लिख रहे थे, ज्यादा लिख रहे थे। मैंने उसके बारे में अध्ययन किया तो ये पता चला कि डॉक्टर साहब दवा वो इसलिए ज्यादा लिख रहे हैं क्योंकि उसमें डॉक्टर साहब का 60% कमीशन था। जी जी। 40% में सारे मुनाफे थे। तो अगर एक मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है तो सोचता है कि भगवान के पास आए हैं और मुझे फायदा होगा, तो डॉक्टर साहब कैसा इलाज करते हैं, उनको मैं कुछ पंक्ति के माध्यम में संजोने की कोशिश की है। आपके बीच में पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। जी स्वागत। कि डॉक्टर साहब को फिक्र है अपनी कमाई का। वाह। डॉक्टर साहब को फिक्र है अपनी कमाई का, कैसा असर है भाई नकली दवाई का। डॉक्टर साहब को फिक्र है अपनी कमाई का, कैसा असर है भाई नकली दवाई का। काल्पनिक चित्र देखिए कि एक दूल्हा विदाई में बीमार हो गया, वाह, उसको बड़ा तेज सा बुखार हो गया, लेकर गए उसे अस्पताल के दरमियान, डॉक्टर साहब मिले लगा कि मिले भगवान, वाह, फीस थी कम कमीशन सिर चढ़ा था, वाह, नकली दवाई रूप में यमराज आ खड़ा था, होते होते दवाई दूल्हा गुजर गया, वाह, होते होते दवाई दूल्हा गुजर गया, दुल्हन के सुहाग का जोड़ा उजर गया, साहब को कहाँ फिक्र है सुहाग और सगाई का, वाह, कैसा असर है भाई नकली। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। डॉक्टर साहब को फिक्र है अपनी कमाई का, कैसा असर है भाई नकली दवाई का। एक और देखें अगला कि एक औरत बड़े दिन बाद एक बच्चा जना था। एक औरत बड़े दिन बाद एक बच्चा जना था, उसके खुशी से घर में धूमधाम ठना था, पूरा परिवार खुशी की धारा में बह रहा, पत्थर पर जमी धूप पूरा गांव कह रहा, वाह, एक दिन अचानक लाल वो बीमार पड़ गया, गम का सदमा सबके सिर पे चढ़ गया, फोन किया एम्बुलेंस तुरंत है आया, बेटे को बिठा करके अस्पताल पहुंचाया, वाह, फिर वही दवाई वही थे डॉक्टर, जिन्हें पैसे के सिवा किसी के जीवन की क्या फिक्र, साहूकार से लेकर दवाई है कराया, फिर भी वो लाल उनके हाथ न आया, रो कर के बुरा हाल है बेटे के माई का, कैसा असर है भाई नकली दवाई का। वाह। डॉक्टर साहब को फिक्र है अपनी कमाई का, कैसा असर है भाई नकली दवाई का। अंतिम निचोड़ देखिए कि डॉक्टर साहब आखिर क्यों ऐसा काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आखिर क्यों ऐसा काम कर रहे हैं जिसके असर से हर दिन हजारों लोग मर रहे हैं, जबकि साहब को सब भगवान मानते हैं, अच्छा करेंगे साहब ये विश्वास मानते हैं, मगर साहब तो पैसों के हाथ बिक रहे, जिनको समझा भगवान वो जल्लाद दिख रहे, सोचो नेकी के सिवा भला क्या साथ जाएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा सिकंदर जैसा खाली हाथ जाएगा, बीपी सिंह करो ख्याल कुछ जनता की भलाई का, बहुत बढ़िया, ऐसा असर है भाई नकली दवाई का। डॉक्टर साहब को फिक्र है अपनी कमाई का, कैसा असर है भाई नकली दवाई का। ऐसे जुड़ते जुड़ते हमने जो है तमामों सामाजिक धार्मिक गतिविधियों पर नजर जहां जहां गई, सरस्वती माँ ने जो लिखाया बहुत सुंदर लिखा है, बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है, और ये किसी एक व्यक्ति पर तंज नहीं है, समूची व्यवस्था पर तंज है, जिन्हें मानवता का उद्धारक होना चाहिए। अगर वही मानवता के शोषक बन रहे हैं तो एक कवि तो कहेगा, आपने बहुत सलीके से कहा है और मैं बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ रहा हूँ। मैं चूंकि आपकी पहचान हास्य व्यंग्य के कवि के रूप में, तो एक आध छंद, एक छांदसिक हास्य की परंपरा में आपका भी नाम जुड़ता है नए कवियों में, तो मैं चाहता हूँ एक आध छंद हास्य की। जी, जब मैं इस तरीके से रचनाएं लिखा, और मंचों पर आजकल हास्य लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो मेरा मन ये हुआ कि चलो हास्य के तरफ चलें। हमारी अभिलाषा क्या थी, एक छंद के माध्यम से आपसे जो है बता रहा हूं कि पावन मधुर मुख प्रेम से उचारे नित, राष्ट्र गीत जय घोष गान लाना चाहता,
कि पावन मधुर मुख प्रेम से उचारे नित्य राष्ट्र गीत जय घोष गान लाना चाहता, और धर्म कर्म न्याय गुण देश की अखंडता में जनगण मन का विधान लाना चाहता। वाह तो प्रेम भाव में पगा जो स्वाद रस युक्त वत्स, वाह खुशियों की ऐसी ही दुकान लाना चाहता। वाह और भाव का श्रृंगार कर शब्द के संयोजन से होठ पर आपके मुस्कान लाना चाहता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भाव का श्रृंगार कर शब्द के संयोजन से होठ पर आपके मुस्कान लाना चाहता। बानगी तौर पर एक छंद जी मैं और पढ़ता हूं। स्वागत है। देखिए, आजकल समय और पैसे की कीमत कहां से सीखा हमने। जी एक छंद पढ़ता हूं स्वागत। कि एक आदमी था भीख मांगता कटोरा लिए, हास्य का आनंद कटोरा लीजिए। लिए, हाँ, जी जी हाँ। कि एक आदमी था भीख मांगता कटोरा लिए, बोला कुछ दे दो देख दशाएं हमारी है। वाह तो हमने कहा कि किस लिए मांगते हो तुम, बोला मेरे पास 8 बच्चा एक नारी है। हाँ हाँ। तो 10-5 मिनट किया था कुछ बातचीत, हम्म, बोला जल्दी दे दो अब दूसरे की बारी है। वाह, 10-5 मिनट अच्छा है। किया था कुछ बातचीत, बोला जल्दी दे दो अब दूसरे की बारी है। और 1 रुपए का सिक्का जैसे ही निकाला दिया, बोला अपना रख ले तू मुझसे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, 1 बहुत रुपए अच्छा का सिक्का जैसे ही बहुत निकाला बढ़िया, दिया, बोला अपना रख ले तू खुद ही। मुझसे भिखारी। बहुत अच्छे। एक और देखिए इसे, इसी क्रम में बहुत बढ़िया। आजकल ज्यादा चलन ये हो रहा है, हमने देखा है कि लोग शादियां होती हैं, हनीमून को जाते हैं, तो जिनको दिलों की गहराई में जाना चाहिए, वो पर्वत की ऊंचाई पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ घटनाएं घट जाती हैं, अच्छा है, अच्छा है। तो वाह हम जो है उसी पर कुछ एक छंद लिखने की कोशिश की। वाह, और सुनिएगा कि बढ़िया है। कुछ बूढ़ी औरतें थी आपस में बात करें, कि कुछ बूढ़ी औरतें थी आपस में बात करें, बेटा मेरा हार मानता न परिश्रम में। वाह और गया परदेश तब से हाल चाल मिला नहीं, 4-5 दिन गुजरा है इसी क्रम में। वाह, तो उसी में से एक फिर झट से है बोल पड़ी, दीदिया पड़ो ना अब और किसी भ्रम में। उसी में से एक फिर झट से है बोल पड़ी, वाह, दीदिया पड़ो ना अब और किसी भ्रम में। तुम्हारी बहुरिया बहुत तेज तर्रार, बेटवा को ढूंढो घर के ही नीले ड्रम बहुत में। अच्छे, बहुत कि अच्छे, तुम्हारी बहुत बढ़िया। बहुरिया बहुत तेज तर्रार, बेटवा को ढूंढो घर के ही नीले ड्रम में। इसी वाह। तरीके से जो है तमामों रचनाएं हुई हास्य की। बहुत अच्छे। और निश्चित रूप से हास्य कविता के क्षेत्र में गोंडा जनपद से इस देश को बहुत श्रेष्ठ हास्य कवि मिलने वाला है, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं और हमें विश्वास भी है, ये मेरी आश्वस्ति भी है। आप फुलवारी स्टूडियो में आज उपस्थित होकर कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। मैं देखता हूं कि ये फुलवारी पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज से लेकर के और फुलवारी जो है स्टूडियो तक आ गया है। इसमें जो है बहन नीता सिंह का जो है बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा परिश्रम है। 4 पंक्तियां मैं उन्हीं के लिए पढ़ने की कोशिश करता हूं, आप सुनिएगा कि कितना परिश्रम करके इसको सजाया गया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कुछ खिले कुछ पुष्प अनखिले देख रहे थे बारी। वाह। कुछ खिले कुछ पुष्प अनखिले देख रहे थे बारी, खून पसीना भूख प्यास तज सींच सजाई क्यारी। और दिन रातें जब एक कर दिया श्रीमती नीता सिंह जी ने, तब जाकर के खिली कहीं ये सुंदर सी फुलवारी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर सी फुलवारी। फुलवारी स्टूडियो के प्रति, फुलवारी परिवार के प्रति आपने बहुत सुंदर शब्दों में अपने उद्गार व्यक्त किए, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। और आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे, हमारी संपूर्ण टीम की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। फिर अगले किसी कार्यक्रम में बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।